नमस्कार दोस्तों, शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल भी पात चलते हैं और नहीं गए। कह दिया कि किस हैसियत से बुलाया है ईडी ने, ये तो कंफर्म ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि यह साफ नहीं है कि आपने मुझे किस नाते समन भेजा है, एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर। समन में डिटेल भी नहीं दी गई। यह भी नहीं बताया गया कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। मतलब ईडी के समन को केजरीवाल शादी या किसी पार्टी का न्योता समझते हैं। क्या केजरीवाल ये कहना चाहते हैं कि ईडी को चाहिए था कि जिस तरह से शादी या किसी पार्टी में अगर परिवार के सारे सदस्यों को बुलाया जाता है तो कार्ड पर लिख दिया जाता है सब परिवार पधारें, वैसे ही केजरीवाल चाहते थे कि ईडी क्लियर लिखती कि आप इस हैसियत से पधारें। और हुआ क्या कि केजरीवाल ने इन बहानों से ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। लगे हाथों ईडी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित और गैरकानूनी भी बता दिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि बवाल यहाँ से शुरू होता है। एक तरफ केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी का समन और दूसरी तरफ ईडी के समन पर केजरीवाल के कड़े जवाब, और इन दोनों के तनातनी के बीच चर्चाएं आम हो गईं कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। अब ईडी के दूसरा समन जारी करने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। सीएम केजरीवाल अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या समन पर न पहुंचने पर ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली का सीएम कौन होगा? क्या केजरीवाल जेल से चलाएंगे दिल्ली का राज दरबार? सिसोदिया, संजय, सत्येंद्र जेल में हैं तो मिलेगा केजरीवाल के बाद नंबर 2 पोजीशन पर आतिशी को मौका, या फिर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर होगी ताजपेशी? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन दिल्ली का सीएम कौन बनेगा ये बात तब आएगी ना जब केजरीवाल जेल जाएंगे। तो पहले इस बात की तस्दीक कर लें कि अगर ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो क्या होगा। ईडी से जुड़ा अरविंद केजरीवाल की तरह ही मामला है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का। रांची भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अब तक 5 बार समन भेजा है, लेकिन वह अभी तक पेश नहीं हुए हैं। बल्कि जब सोरेन को 14 अगस्त का समन भेजा गया था तो उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार भी पड़ी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने अपने एक अहम फैसले में यह टिप्पणी भी की थी कि ईडी यह उम्मीद नहीं पाल सकती कि जिस आरोपी को समन जारी किया गया है वह अपने गुनाह को कबूल कर ले। ईडी यह नहीं उम्मीद लगा सकती है कि पूछताछ के दौरान आरोपी अपना बयान उसके सामने दर्ज करा दे। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है तो यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 में प्रावधान है कि अधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी अपराध में संलिप्त है। मतलब ईडी के अधिकार बड़े जरूर हैं, लेकिन असीमित नहीं, उसकी भी अपनी एक सीमा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईडी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत संभव नहीं है, ये भी तय है। केजरीवाल को ईडी अभी समन भेजेगी, हो सकता है तीसरी बार भी भेजे या उसके बाद भी, और जब केजरीवाल बार बार उस समन पर नहीं आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन ईडी आज या कल में ही गिरफ्तार कर ले केजरी को, इसके चांस कम दिख रहे हैं। देखा जाए तो ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और उनके धन को जब्त करने, गिरफ्तारी करने के अधिकार हैं। ईडी गैरकानूनी वित्तीय कार्यों पर कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का भी अधिकार है। ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। लेकिन हाल के महीनों में कुछ ऐसे मामले ईडी के खिलाफ गए हैं जिससे केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, और उसमें एक सोरेन का भी मामला है। तो क्या अब भी आपको लगता है कि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम नहीं बन सकती? याद होगा जब 1997 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जब चारा घोटाले में उनको जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। केजरीवाल की पत्नी के दिल्ली सीएम बनने को लेकर कितनी प्रबल संभावना है। सुनीता वेल एजुकेटेड महिला हैं, 15 सालों से अपने पति को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर राजकाज करते हुए, संभालते हुए देख रही हैं, और वो भी
केंद्र सरकार के साथ कई अड़चनों को भी पार पाते हुए केजरीवाल को देखते आ रही हैं और इस तरह से वे राबड़ी देवी से कई मामलों में काफ़ी बेहतरीन राजनीतिक समझ रखती हैं। अगर सुनीता दिल्ली की सीएम बनी तो यह दिल्ली में लालू के राबड़ी राज की याद दिलाएगा। पूरी संभावना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली के सीएम की कुर्सी सौंप दें। आपको याद होगा, हाल ही में मीडिया में केजरीवाल के शीश महल की खबरें काफ़ी चर्चा में थीं। उस दौरान मैडम सीएम की बात भी सामने आई थी। पता है इस चर्चा में मैडम सीएम कौन थी? यह कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी थी। जी हाँ, मीडिया पड़ताल में यह बात निकलकर सामने आई थी कि केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को पत्नी सुनीता केजरीवाल निर्देश देती थी। उनका यह निर्देश अमल में भी लिया जाता था। टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने दस्तावेज में इस बात का खुलासा भी किया था। टाइम्स नाउ ने लिखा भी है कि सीएम के सरकारी बंगले को शीश महल बनाने का ख्वाब मैडम सीएम यानी उनकी पत्नी ने देखा था। मैडम ने जो जो देखा उसे हकीकत में उतरवाती चली गई। उनके आदेश का पूरी तरीके से पालन भी हुआ। भला किसकी क्या मजाल कि कोई उनके आदेश को न माने। मैडम सीएम के हिसाब से घर में बदलाव हुए। इनमें खिड़कियों दरवाजों में बदलाव, इंटीरियर, किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री में बदलाव, फ्लोरिंग आइटम में बदलाव, आर्किटेक्चर की ड्राइंग में स्ट्रक्चरल बदलाव, इंटीरियर में कुछ और बदलाव शामिल है। सुनीता केजरीवाल के हर कदम की जानकारी सीएम केजरीवाल को भी थी। मैडम जो भी महंगा से महंगा आइटम या कोई भी चीज़ शीश महल के लिए पसंद करती थी उसमें केजरीवाल की हाँ होती थी। मतलब पैसा सरकारी बंगले पर लग रहा था, जनता का पैसा जा रहा था, लेकिन पसंद निजी थी। राजनीति बदलने आए केजरीवाल ने सरकारी बंगले को ही बदलकर शीश महल कर दिया। अब बात है दिल्ली में केजरीवाल के पैरेलल आम आदमी पार्टी के राजनीतिज्ञों की। तो सिसोदिया के जेल जाने से पहले आम आदमी पार्टी में अगर कोई अरविंद केजरीवाल का सबसे खास था तो वे थे मनीष सिसोदिया। उनके बाद पार्टी की रणनीति संभालने वाले सत्येंद्र जैन, विजय नायर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह केजरीवाल के करीबी रहे, लेकिन ये सारे जेल में हैं। ऐसे में आतिशी, सौरभ भारद्वाज या फिर दिलीप पांडे को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि केजरीवाल भले ही ये शो ऑफ करें कि ये राजनीतिज्ञ उनके करीबी हैं, लेकिन उतना ही भरोसा इन पर केजरीवाल भी करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिरी विकल्प केजरीवाल के पास क्या रह जाता है? क्या केजरीवाल के लिए मनीष, आतिशी और सत्येंद्र हाथी दांव की तरह थे? क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही उनकी पहला ऑप्शन थी? क्या सुनीता ही बनेंगी दिल्ली के सीएम? केजरीवाल के जेल वाले मामले को भी देखा जाए तो इस मामले में कानून कहता है कि जब तक किसी अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए 2 साल या उससे अधिक की सज़ा नहीं दी जाती तब तक कोई भी निर्वाचित सदस्य अपनी सदस्यता नहीं खो सकता है। ऐसे में सीएम केजरीवाल पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन जेल से सरकार चलाना आसान नहीं है। इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जो पहले वाले से बेस्ट हो? तो क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली सीएम की गद्दी पर बैठेंगी और जेल से केजरीवाल सरकार चलाएंगे? इन ऑप्शन पर केजरीवाल विचार कर सकते हैं, लेकिन ये भी तभी तक केजरीवाल के मन का हो सकता है जब तक उनकी पार्टी के नेता एक महिला मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।